मेरे सामने एक बहुत बड़े जामिया का फतवा पड़ा है। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेरी का दरख्त काटेगा अल्लाह जल्ल शानहू उससे उल्टे सर दोज़ख में डालेंगे। अगर किसी शख्स ने इल्म ना होने की वजह से दरख्त काट दिया तो क्या करें? बेरी के दरख्त पर जिन्नात मकीन होते हैं, लेकिन वो जिन्नात जो नेक होते हैं। बेरी के ऊपर एक अमल भी है जो आपकी ज़िंदगी में दुखों को, नज़र बद को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को, जादू असरात, बंदिशों को, हत्ता कि मियाँ बीवी की जुदाई, घरेलू झगड़े और घरेलू नाचाकियाँ, इससे इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का पैगाम मिला, कहने लगे हमारे घर में बेरी का दरख्त था, हमने वो दरख्त काट दिया। रात को जिन्नात ने ख्वाब में आकर कहा, अब हम तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे बच्चे को कत्ल किया है। कुछ अर्से के बाद उनकी छोटी बहन बीमार हो गई। हर किस्म का इलाज करके देख लिया, फ़ायदा ना हुआ। कुछ अर्से के बाद बच्ची का इंतकाल हो गया। वक्त गुजरता गया, उन साहब की शादी हुई, शादी के बाद औलाद हुई, लेकिन पहले दिन से वो बच्चा भी बीमार रहने लगा। कुछ अर्से के बाद उसका भी इंतकाल हो गया। कोई ऐसा तरीका है कि हम इस परेशानी से निकल आएँ? क्या अब हमारे घर भी आबाद हो सकेंगे? बिल्कुल इसका हल है। मैं आपको आज चंद ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ जिससे आपको इल्म होगा कि क्या घर में बेरी का दरख्त होना हकीकत में कैसा है। अगर घर में पहले से लगा हुआ है तो क्या करें? अगर उसको काटने की नौबत आ जाए तो क्या करें? अगर किसी ने बग़ैर एहतियात के काट दिया तो क्या करें? किताबों में ये बात लिखी है और मुस्तनद हवालों के साथ है कि बेशुमार लोगों ने भी बताया कि बेरी के दरख्त पर जिन्नात मकीन होते हैं, लेकिन वो जिन्नात जो नेक होते हैं। और ये बात भी वाकई साबित शुदा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेरी के दरख्त पर हमेशा नेक जिन्नात का मस्कन होता है। शरीर बदकार जिन्नात बेरी के दरख्त पर नहीं रह सकते। बेरी का दरख्त जन्नत में भी होगा। आखिर जब मैयत को नहलाया जाता है तो बेरी के पत्तों को ही इस्तेमाल किया जाता है। जन्नत में बेरी के दरख्त को सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं। फ़र्क ये होगा कि जन्नत में जो बेरी का दरख्त है उसमें कांटे नहीं होंगे। बेरी का दरख्त का तस्करा ही क्यों बार बार किया? नाजरीन, ये एक राज़ों में से एक राज है। मुझे एक अल्लाह वाले जिनका जिन्नात के साथ बरह रास्त ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि नेक जिन्नात में से एक जिन ने उन्हें बताया कि बाज़ औक़ात हम जिन्नात घर वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी किसी न किसी शक्ल में कराते हैं। अगर तो घर वाले इबादत गुजार होते हैं तो हमारी मौजूदगी को तवज्जो से लेते हैं, और इबादत गुजार नहीं होते तो हमें वहाँ से भगाने के लिए मुख्तलिफ टोने, हीले, बहाने, हालांकि उनका नुकसान अपना होता है। नुकसान भी ऐसा होता है कि उनके हम घर बर्बाद करते हैं, इंतकाम लेते हैं, नस्लों का नुकसान करते हैं, क्योंकि हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और नुकसान पहुँचाने की पूरी तदबीर करते हैं। इस हवाले से एक साहब तशरीफ़ लाए और अपनी अनोखी आप बीती सुनाने लगे। कहने लगे कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में बहुत खुशहालियाँ थीं। हमारे घर में दौलत और नेमतों की रेल पेल थी। घर में बड़ी आमाल असकार की ज़िंदगी, खुशहाल पुरसकून घराना। हमारे वालिदैन हमें तलकीन करते, बेटा नमाज, आमाल, ज़िक्र पर तवज्जो, लेकिन हम इस बात को संजीदगी से नहीं लेते थे। वक्त गुज़रता रहा, इस गफलत की ज़िंदगी में बड़े हो गए, वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद हमारे घर पर अनोखा कहर बरसा। हर वक्त जिन्नात की छेड़खानियाँ, बच्चे बीमार, रात को अजीब आवाज़ें, रिस्क में बरकत ख़त्म, माल कैसे आया फिर कहाँ चला गया समझ नहीं आई। बड़े बड़े आमलों के पास गए, कहते हैं बहुत सख्त जादू है, पैसे माल तोड़ के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा। फिर कहीं से कोई अल्लाह का बंदा मिला जिसकी अल्लाह ने दिल की आंखें खोली हुई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में एक बेरी का दरख्त पर है जिसमें नेक जिन्नात का बसेरा है। जब तक तुम्हारे बड़े इस घर में ज़िक्र अमाल और रूहानियत की ज़िंदगी गुजारते थे वो खुश थे, और उनकी मदद, तुम्हारे घर की हिफाजत, वो सारा निज़ाम उन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। लेकिन जब से तुम लोगों ने इस घर में गफलत की ज़िंदगी शुरू की, उन जिन्नात को तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारा गाना बजाना इबादत में खलल डालता है, और तुम्हारा ज़िक्र, नमाज, ज़िक्र, अस्कार में गफलत उन्हें तकलीफ़ देता है। दरअसल वो जिन्नात हैं जो मैं तुम्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। न तुम पर कोई जादू है, न बंदिश। अपनी गफलत की ज़िंदगी छोड़ें।
اور آقا کملی والی کی ترتیب پر آئیں، تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، اگر کسی گھر میں بیری کا درخت موجود ہے، وہ اس بات کا ضرور احتیاط کریں کہ اس گھر میں نیک جنات بھی موجود ہیں، جنہیں آپ اپنا دوست بھی بنا سکتے ہیں اور دشمن بھی۔ یقیناً دوست بنانے میں فائدہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیری کا درخت ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے کاٹنے کی نوبت آ جائے تو آپ صبح و شام 200 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ کر ان جنات کا تصور کر کے انہیں ہدیہ کریں۔ اس درخت کے قریب جا کر ہلکی آواز میں کہیں ہمیں یہ درخت یہاں سے ہٹانا ہے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خواب کے ذریعے کسی اور اشارے کے ذریعے اجازت ملے گی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے علم نہ ہونے کی وجہ سے درخت کاٹ دیا، جیسے کہ میں نے آج آپ کی ویڈیو کو شروع میں بتایا کہ جنات اب اس کو تنگ کر رہے ہوں، تو اس کو 3 چیزیں کرنی چاہیے۔ صبح شام ان جنات کو 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر میں ایک صاف جگہ مخصوص کر لیں، وہاں گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں رکھ دیں، کیونکہ ہڈیاں نیک جنات کی غذا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور نمبر 3، خوشبو نیک جناتوں کی غذا ہے، مفہوم ہے، کیونکہ خوشبو بھی نیک جنات کی غذا ہے۔ جب آپ ان جنات کو ہدیہ دینا شروع کر دیں گے، ان کی دعوت شروع کر دیں گے، تو میرا تجربہ ہے جو جنات دشمنی پر آئے ہیں